अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आप मेरा HVAC टेक्निकल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम शबीर अहमद है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक रेफ्रिजरेटर को क्या घर पे भी एक आम आदमी जो कि टेक्नीशियन ना हो तो वो उसकी गैस चेक कर सकता है। तो जी हाँ, चेक कर सकता है। उसके कुछ तरीके हैं, कुछ असूल हैं, आपको बताते हैं, आपको समझ आ जाएगी। कुछ चीज़ें आप खुद भी देख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये नोट करना है कि आपका फ्रिज कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा। कूलिंग नहीं कर रहा तो वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो उसको हाथ लगाने से पहले आप टेस्टर लगा लिया करें, भले टेक्नीशियन हो या ना टेक्नीशियन हो, तो वो सेफ्टी तो लाजमी है। टेस्टर लगा के आपसे बॉडी के किसी भी से आप चेक कर सकते हैं कहीं टेस्टर जल तो नहीं, या कहीं शार्ट तो नहीं। ये ना रेफ्रिजरेटर शार्ट हो, आपको शार्ट लगे। अब शार्ट नहीं है तो आप उसकी बॉडी पे हाथ लगा के देख सकते हैं कि उसमें कुछ वाइब्रेशन है। अगर बॉडी पे आपको नहीं पता लग रहा वाइब्रेशन है तो कंप्रेसर पे लगा के देख सकते हैं टेस्टर को कि चल रहा है नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो फिर तो कोई चीज़ जली हुई है या स्विच का मसला है। अगर आप देख सकते हैं कि ऑन है तो ये जाली गर्म होती है, इसको हाथ नहीं लगता, बहुत ही ये गर्म होती है। ऊपर से फर्स्ट टाइम जो पहली लाइन होती है गर्म होती है। तो अगर ये चल रहा है तो फिर इसका मतलब फ्रिज आपका काम कर रहा है। हो सकता है कम काम कर रहा है तो वो अलग बात है। इसमें पाइपों का, दो पाइपों का मेन काम है। ये जो लाल निशान आ रहा है ये सेक्शन का पाइप है मोटे वाला, और दूसरा डिस्चार्ज का है। इन दोनों पाइपों का ही मेन काम है। इसी पे बात करेंगे, आपको समझाएंगे आसान तरीके से कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात आप गैस भरा हुआ थक जाते हैं, टेक्नीशियन डाल के चले जाते हैं गैस, और बहुत सब पैसे वैसे ले लेते हैं, और काम को कुछ आपको भी पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब ये रेफ्रिजरेटर आपको दिखा रहा हूँ, ये तो फ्रिज बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही काम कर रहा है, ऊपर भी सही काम कर रहा है और नीचे भी काम कर रहा है। सिर्फ आपको कुछ चंद बातें बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि आप घर में क्या कर सकते हैं। फर्स्ट क्या चेक कर सकते हैं, बाद घर ऐसे दूर होते हैं, गाँव में ख़ास तौर पे टेक्नीशियन बहुत दूर दूर होते हैं, तो चंद बातें आप ख्याल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब इस फ्रिज का ऊपर खाना आपने देख लिया, कूलिंग सही कर रहा है। अब नीचे खाने की बात कर लेते हैं कि ये काम कर रहा नहीं कर रहा। आपके सामने ये प्लेट नज़र आ रही है, इस पर आप हाथ लगा कर देखें कि इस पर नमी आ रही है या बर्फ़ आ रही है। अगर हल्की सी बर्फ़ आ रही है तो ये तकरीबन ठीक है, 19-20 कमी हो सकती है। अब इसमें आप नहीं ख्याल कर लेंगे, बाद का इसमें बर्फ़ ज़्यादा होती है, 3-4 इंच की मोटी तह जमी होती है। उस सूरत में भी आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं करेगा। तो उसको चेक करने के आपको 2-3 तरीके आपको बता रहा हूँ। अब इसमें ये दो पाइप है, कोई भी कंप्रेसर के दो मेन पाइप होते हैं, एक से गैस जाती है, एक से आती है, जिसको हम सेक्शन और डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतली होगी और गर्म होगी, और सेक्शन लाइन मोटी होगी और हल्की सी ठंडी होगी। तो आप पतले पाइप पे हाथ लगा के देखें, वाइब्रेशन हो रही है, गर्म हो रहा है तो ठीक है। उसके बाद ये जो मोटा पाइप है, ये लाल निशान आपको नजर आ रहा है, तो ये सेक्शन का पाइप मोटा हमेशा होता है। ये पाइप ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर कंप्रेसर का अपना डिज़ाइन होता है। अब ये जो डिस्चार्ज का पाइप है, अब इस ठंड में तो कुछ थोड़ा बहुत कम ये गर्म होगा, लेकिन गर्मियों में फुल गर्म होता है। तो इसको आपने ख्याल से हाथ लगाना, ये गर्म हो रहा नहीं हो रहा। गर्म हो रहा है तो ठीक है, वह कंप्रेसर काम कर रहा है, बाकी कुछ चीज़ें नोट की जाती हैं। अब ये सेक्शन का पाइप है, इसमें भी कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। कुछ मौसम में इस सेक्शन की नमी आती है और बाद का मौसम में नमी नहीं आती। ये मौसम के हिसाब से भी होता है। अगर आपको लग रहा है कि सेक्शन पर मोटी बर्फ़ तय जमी हुई है तो आप यहाँ से गैस कम करके उसको देख सकते हैं। यहाँ से आप गैस निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा करना पड़ेगा कि मोटी पाइप पे बर्फ़ आ रही है। अगर बर्फ़ नहीं तो आपने नहीं हटानी है, ये फिर टेक्नीशियन को आप दिखा दें। ये चंद बातें मैं बताइए, इससे आप अपने रेफ्रिजरेटर को खुद चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आ जाएगी और समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।